नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि एग्जामों में या कोई भी अदर एग्जाम होता है, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए फटाफट हम इसके वर्गीकरण को देख लेते हैं। स्वर होते हैं 11। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वर होते हैं 11 और मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं दो प्रकार के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, अब देखते हैं मुख्य द्वार या मुख्य विवर के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य द्वार या मुख्य विवर के आधार पर होते हैं स्वर हमारे 4 प्रकार के, जैसे कि विव्रत के अंतर्गत आएगा आपका कौन सा, बड़ा आ। अर्ध विव्रत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, छोटा आ, आय, औ और औ। ठीक है, ये हैं आपके अर्ध विव्रत। समव्रत के अंतर्गत आता है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, और अर्ध समव्रत के अंतर्गत आएंगे आपके ए और ओ। अर्ध समव्रत के अंतर्गत जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये अभी तो आसान हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि अर्ध समव्रत वर्ण कौन कौन से हैं इसमें से, या स्वर कौन कौन से हैं अर्ध समव्रत। तो एक एक मात्रा वाले हैं ये ए और ओ। ठीक है, अब देखते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर के अंतर्गत आएंगे आपके छोटी ई, बड़ी ई, ए आए। ठीक है, ये है आपके अग्र स्वर। और मध्य स्वर के अंतर्गत आता है आपका केवल छोटा आ। पश्च स्वर के अंतर्गत आएंगे आपके बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। ठीक है, ये क्या है आपके पश्च स्वर हैं। और नेक्स्ट है कि ओष्ठ के आधार पर स्वर। ओष्ठ के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं आपके, व्रताकार, बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, आओ। ठीक है, ये क्या है, व्रताकार का मतलब क्या है कि स्वर जो अपना मुंह होता है, जो ओंठ होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल गोल आकार में हो जाएंगे। जैसे बोलेंगे अपन छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, आओ। ठीक है, ये है व्रताकार। अर्धव्रताकार में क्या होता है कि छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी छोटी ई, बड़ी ई, ए आए। ठीक है, ये क्या है, अर्धव्रताकार है। और अनुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटा आ और आ, मतलब जो चांद बिंदी होती है, ये आपके अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आएंगे। अब देख लेते हैं प्रमुख बिंदुओं को, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं या घोष होते हैं। पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में कि सभी स्वर किसके अंतर्गत आएंगे। तो सघोष और घोष एक ही बात है। तो सघोष के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। और स्वर का तीसरा जो प्रकार होता है वो है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर जिसको बोलने में ह्रस्व से तिगना समय लगे, उसको कहते हैं हम क्या, प्लुप्त स्वर कहते हैं। और इसका साइन होता है 3 जैसा। ठीक है, इसका उच्चारण कैसे होता है, जैसे कि ओम, इस तरह से लंबा जब समय लगता है तो उसको कहते हैं हम क्या, प्लुप्त स्वर का प्रयोग हुआ है। तो प्लुप्त स्वर का जो साइन होता है वो 3 होता है, 3 जैसे होता है। अब तीसरा पॉइंट है इसका कि स्वर कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसको बोलने में किसी अन्य वर्णी की सहायता नहीं ली जाती है, इसको स्वतंत्र स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर कैसे होते हैं, तो स्वतंत्र होते हैं। और स्वर होती हैं आपके 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आएगा आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि क्या है, ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और संयुक्त स्वर के अंतर्गत आएंगे आपके ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ ये क्या है, आपके संयुक्त स्वर हैं। तो ये था स्वरों का वर्गीकरण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1 से 2 बार आप वीडियो देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।